उत्तराखंड के बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बसा है प्राचीन और पवित्र केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर एक अद्भुत आस्था और शक्ति का केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाने और दिव्यता का अनुभव करने आते हैं। मगर इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सभी भक्तों को नसीब नहीं होता। मंदिर के पुजारी और वृद्ध संतों के अनुसार हर वर्ष एक विशिष्ट दिन पर यहाँ एक रहस्यमयी जल का स्रोत प्रकट होता है, जो मान्यता के अनुसार किसी भी प्रकार की बीमारी और अशुद्धि को दूर करने की शक्ति रखता है। इस पवित्र जल का मिलना किसी भी श्रद्धालु के लिए एक वरदान से कम नहीं माना जाता। एक युवा तपस्वी जिसका नाम रुद्र था, हिमालय की कठिनाइयों को पार करता हुआ केदारनाथ पहुंचा। रुद्र ने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया था और वर्षों से तपस्या में लीन था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव का साक्षात्कार और उनके दर्शन। लोगों ने उसे बताया कि यहाँ के मंदिर में एक रहस्यमयी जल का स्रोत प्रकट होता है और केवल वही इसे प्राप्त कर पाते हैं जिनके मन पूरी तरह से पवित्र हो। ये सुनकर रुद्र के मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई कि वह इस पवित्र जल का दर्शन करे। रुद्र ने मंदिर के पुजारियों से इस पवित्र जल के बारे में पूछा। एक वृद्ध पुजारी ने उससे कहा, पुत्र, यह जल शिव की विशेष कृपा से केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जिनका मन, आत्मा और शरीर पूरी तरह पवित्र हो। यहाँ कोई बाहरी जल स्रोत नहीं है, फिर भी यह जल एक विशेष स्थान से निसृत होता है और कुछ ही समय के लिए प्रकट होता है। अगर तुम सच्चे मन से इस जल की खोज में हो तो तुम्हें अपनी भक्ति और तप को और अधिक गहरा करना होगा। रुद्र ने मंदिर के नजदीक एक गुफा में रहना शुरू किया और वहां दिन रात भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसकी भक्ति और तपस्या में इतनी शक्ति थी कि मंदिर के पुजारी भी उसकी कठोर तपस्या देखकर हैरान थे। उसने भोजन त्याग दिया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या ने उसे एक अजीब सी आंतरिक शक्ति दी जो उसे हर कठिनाई से पार करने में सक्षम थी। कुछ महीनों बाद केदारनाथ में एक विशेष दिन आया जब मंदिर में पवित्र जल के प्रकट होने की संभावना थी। रुद्र को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसने अपने मन को और भी शुद्ध किया, हर विचार, हर भावना को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। मंदिर में उस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया। कई भक्त वहां पहुंचे, लेकिन रुद्र का उद्देश्य केवल एक था, उस दिव्य जल का स्पर्श पाना। पूजा के बीच में ही मंदिर के पुजारी ने अचानक एक जगह पर हलचल महसूस की। वह विशेष स्थान जहां हर साल पवित्र जल का प्रकट होना था, वहां धीरे धीरे जल की बूंदें जमीन से निसृत होने लगीं। जल की बूंदों का रंग हल्का नीला था और उसमें एक मधुर सुगंध थी। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उस जल की ओर बढ़े, लेकिन तभी पुजारी ने सभी को रोक दिया और कहा, इस जल का स्पर्श केवल वही कर सकता है जो सच में शिव का सच्चा भक्त हो और जिसके मन में पूर्ण पवित्रता हो। रुद्र ने आगे बढ़कर पुजारी से अनुमति मांगी। उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति का अनोखा तेज था। पुजारी ने उसे अनुमति दी। जैसे ही रुद्र ने उस जल को स्पर्श किया, उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक और दिव्यता महसूस हुई। जल उसके हाथों में आते ही हल्का सुनहरा हो गया। सभी ने इसे एक चमत्कार माना और रुद्र को शिव का विशेष कृपा पात्र माना। जैसे ही रुद्र ने उस जल को अपने सिर पर छिड़का, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रुद्र, तुमने अपनी तपस्या और श्रद्धा से हमें प्रसन्न किया है। ये जल अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जहाँ भी तुम जाओगे, ये पवित्र जल तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। ये सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव के चरणों में झुककर धन्यवाद किया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से रुद्र ने मंदिर के पास ही एक आश्रम बना लिया। उसने उस पवित्र जल का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए किया जो सच्चे मन से उसकी सहायता मांगते थे। उसके आश्रम में आने वाले भक्तों का कहना था कि उस जल की एक बूंद भी उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करती है। रुद्र ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। उसका आश्रम धीरे धीरे एक पवित्र स्थल बन गया और लोग उसे महात्मा रुद्र के नाम से जानने लगे। उसने अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा से जो पाया था, वह उसे दूसरों में बांटता रहा और अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर भगवान को पाया जा सकता है। कई सालों बाद जब रुद्र का अंत समय आया, तो उसने अपने शिष्यों से कहा, भगवान शिव की कृपा और इस पवित्र जल का रहस्य अब तुम्हारे साथ है। इसे केवल सच्चे श्रद्धालुओं को ही देना और इसका अपवित्र उपयोग न करना। रुद्र का यह कथन आज भी उनके आश्रम में एक संदेश के रूप में जीवित है और हर साल उस विशेष दिन पर वह पवित्र जल प्रकट होता है जो केवल सच्चे मन और शुद्ध आत्मा वाले भक्तों को मिलता है। इस जल का रहस्य और उसकी शक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल सच्चा विश्वास और पवित्रता आवश्यक है। इस तरह रुद्र ने अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति में अर्पित कर दिया और अपनी तपस्या, त्याग और आस्था से उस पवित्र जल को प्राप्त कर एक आदर्श स्थापित किया। उसकी कहानी आज भी केदारनाथ के हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।